Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which one of the following is not an incorrect pair. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट पेयर नहीं है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों इकोसिस्टम। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज इको सिस्टम। अब सबसे पहले तो देखो कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो जो इकोसिस्टम है ये बच्चों एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। ये क्या है? ये एक फंक्शनल इंटरैक्शन है। और ये इंटरैक्शन किस किस चीज के बीच में होता है? तो ये इंटरैक्शन होता है बच्चों बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट। अब हम एक एक करके अपने सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो ऑप्शन वन में हमें गिवन है जीपीपी और इसके आगे हमें गिवन है ग्रेजिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो जीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीपीपी की फुल फॉर्म होती है बच्चों ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है? तो बच्चों इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द rate of production of rate of production of organic matter during photosynthesis, during photosynthesis। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन वन है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन टू में हमें गिवन है नाइट्रोजन रिच डेट्रेटस और इसके आगे हमें गिवन है स्लो रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन। तो बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर डेट्रेटस जो होता है, डेट्रेटस क्या होता है? डेट्रेटस जो है ये बच्चों डेड रिमेन होता है ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर ये नाइट्रोजन रिच हो, मतलब कि इसके अंदर नाइट्रोजन की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा हो, तो जो डीकॉम्पोजिशन है वो काफी ज्यादा फास्टर रेट पे होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें स्लो रेट पे गिवन है तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन थ्री में हमें पीएआर के आगे गिवन है प्राइमरी एक्टिव रेडिएशन। तो बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पीएआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएआर की फुल फॉर्म होती है बच्चों फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन थ्री भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन फोर में हमें गिवन है इकोलॉजिकल पिरामिड और इसके आगे हमें गिवन है रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो हमें क्या शो करते हैं? वो हमें शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, राइट। और जो पिरामिड की शेप होती है वो कैसी होती है? वो होती है बच्चों इस तरीके की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फोर है वो बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।